इस संसार में जाति के तो ब्राह्मण होंगे, जाति के तो अच्छे लोग होंगे, लेकिन क्या कर्म कैसे कर रहे होंगे? कर्म उल्टे कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी आंखों से ये सब देख रहे हैं, दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना। फिर अर्जुन ने कहा कि मैंने ऐसा वंडर देखा कि गाय अपनी बछड़ी का दूध पी रही। कहने का भावार्थ कि आज बच्ची की कमाई माता पिता खा रहे। पहले कहते थे कि लड़की की कमाई नहीं खाई जाती, लेकिन आज हो रहा है ना। कुछ तो ऐसे भी है, संपन्न है, जरूरत नहीं है माता पिता को, लेकिन उन्होंने अपनी बच्ची को बांध के रख लिया, घर में रखा कि हमारी सेवा करो। वो चाहती कि मैं विश्व सेवा करूं, लेकिन विश्व सेवा के लिए उसको छुट्टी नहीं मिल रही। तो ये भी क्या है? कलयुग और कलयुग के अंत की निशानी कि माता पिता इतने स्वार्थ हो गए कि वो अपनी सेवा के लिए बच्ची का भविष्य क्या कर रहे? अंधकार में डाल रहे। वो चाहती भी है लेकिन कर नहीं पा रही है। तो कहीं हम सब भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे? फिर क्या देखा कि एक कुआं भरा है और पास का कुआं खाली है, उसको पानी नहीं दे रहा, लेकिन जो बहुत दूर कुआं है उसको पानी सप्लाई कर रहा है। कहने का भावार्थ कि हमारे पड़ोस में हमारे माता पिता रह रहे, अलग रह रहे, वो बीमार है, हम उनको कभी पूछते भी नहीं है, एक गिलास पानी भी नहीं पूछते, खाना भी नहीं पूछते। लेकिन जो विदेश में बैठा हुआ है उसको फोन पे हालचाल पूछते। होता है ना, कैसे हो, खाना खाया, तबीयत ठीक है, कोई भी चीज की अगर जरूरत हो तो मुझे तुरंत फोन करना, मैं पहुंच जाऊंगा। आज हो रहा है ऐसा? हम पड़ोस में रह रहे माता पिता उनकी खबर नहीं ले रहे। किसकी ले रहे? जो दूर बैठा है उसकी ले रहे। तो आज ये संसार में हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है। और फिर कहा कि एक पत्थर इतने बड़े बड़े पेड़ को गिराते हुए आ रहा है, लेकिन एक घास के तिनके से अटक गया। कहने का भावार्थ कि आज ये 5 विकारों रूपी जो पत्थर है, ये बड़े बड़े कई अच्छे अच्छे लोगों को अपनी चपेट में लेते जा रहा है। विकारों के विकार अपने संग में अपनी चपेट में लेते जा रहा है। लेकिन इस संसार में कुछ ऐसे भी महान आत्मा है जो इस संसार को थामे हुए हैं। जो आज ये सृष्टि चल रही है, तो कुछ ऐसी पांडव प्रवृत्ति वाले हैं 5%, जिसके बल से ये सृष्टि थमी हुई। फिर आगे और बताया कि कन्या अपने मुख से वर मांगेगी। तो समझ जाना कि कलयुग और कलयुग के अंत का समय आ चुका। तो हम सब देख रहे हैं कलयुग और कलयुग के अंत का समय। अब तो मांग नहीं रही है, अब तो सीधे ही वरमाला डालकर आ रही है। यही हो रहा है ना। पहले तो एक बार मांगते थे, 2 बार मांगते, तीसरी बार सीधे डालकर आ जाते हैं। तो आज ये सब हो रहा है ना समाज में। तो ये है कलयुग और कलयुग के अंत की निशानी। फिर कहा केसों का श्रृंगार, बाल कलर करना। सुने कभी अपनी दादी परदादी ने पार्लर में गई कि बाल कलर किया? नहीं, है ना। उस समय तो कोई पार्लर हुआ ही नहीं करता था, लेकिन आज हर गली हर घर में पार्लर मिलेगा। केसों का श्रृंगार हो रहा है। फिर कहा कि अनाज पैकेटों में बिकेगा। आज से 50 साल 100 साल पहले अनाज पैकेटों में नहीं था। आज पानी भी कहो, दूध कहो, हर चीज आपको पैकेट में मिलेगी। तो ये क्या दिखाया? कलयुग के अंत की निशानी। तो ऐसी कई निशानी बताई। कहा जब ये निशानी आपको अपनी आंखों से नजर आने लगे तो समझ जाना कि कलयुग के अंत का समय आ चुका और परमात्मा इस धराधाम पर अवतरण ले चुकी।
तो फिर कहा कि ये 7 दिन की भागवत किसके लिए गाई है? राजा परीक्षित के लिए गाई, क्योंकि उसके पास राजा परीक्षित जी के पास कितना समय था? 7 दिन। उनको कहानी में कहते कि जब कलयुग का प्रहार हुआ, उन्होंने कहा मुझे स्थान चाहिए, तो पहले तो 2 ही स्थान दिए थे, एक शराब खाना और दूसरा वेश्यालय। फिर कलयुग ने कहा कि मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है, मुझे और स्थान चाहिए। तो राजा जी ने क्या कहा? सोने में आपका स्थान है। जैसी सोने का स्थान दिया, और राजा जी ने क्या पहने थे? मुकुट। कलयुग कहाँ प्रवेश हो गया? मुकुट में। और मुकुट कहाँ था? सिर पर। तो सिर ही घूम गया। राजा जी बहुत अच्छे थे, लेकिन जैसी कलयुग का प्रहार हुआ तो कहते हैं श्रमिक मुनि के आश्रम में जब वो गए तो वहाँ कोई अभिवादन नहीं हुआ, उनका कोई स्वागत नहीं हुआ, सत्कार नहीं हुआ, तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। जैसे उनके पुत्र को पता चला कि मेरे पिताजी के गले में राजा जी ने मरा हुआ सांप डाल दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि राजा जी ने डाला है। तो उन्होंने तुरंत करमंडल से पानी लिया और श्राप दे दिया कि 7 दिन के अंदर तक्षक सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी। जब ये बात श्रमिक मुनि जी को पता चली कि मेरे पुत्र ने राजा जी को श्राप दे दिया, वो राजा जी के पास गए, उनको बताया कि आपको ऐसा श्राप मिला है। कहा आपके पास सिर्फ 7 दिन है। तो राजा जी ने कहा मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे 7 दिन जीने का भी अधिकार नहीं है। मुझे 7 दिन भी क्यों मिले, मुझे तो तुरंत मृत्यु दंड मिल जाना था। तो ऋषि जी ने समझाया, कहा ये 7 दिन आपको लोग परलोक सुहेला कर ले, अपना कुछ पुण्य जमा करने के लिए आपको समय मिला है। तो ये 7 दिन की भागवत सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। 6 दिन बीत गए थे, लेकिन राजा परीक्षित का मोह खत्म नहीं हुआ था। 7वां दिन चल रहा था, फिर भी राजा जी का मोह खत्म नहीं हुआ। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, एक कथा सुनाई, कथा के भी अंदर एक कथा सुनाई। कहा इस कथा को सुनने से हो सकता है आपका मोह खत्म हो जाए, क्योंकि आज आपका आखिरी दिन है। तो हम भी एक छोटी सी कथा ये समझकर सुने कि हम सब कौन हैं? राजा परीक्षित है, और ये हमारी खुद की कथा है। तो राजा परीक्षित, सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को वो कथा सुना रहे थे कि एक राजा था, वो जंगल में शिकार करने के लिए गया और शिकार करते करते वो जंगल में रास्ता भटक गया। शाम हो गई, फिर रात हो गई, उसको रास्ता मिल ही नहीं रहा था बाहर निकलने का। तो वो रात में अपना देख रहे थे कि मैं आज रात कहीं रुक जाऊं तो मुझे इस जंगल में कोई मिले। तो उसे दूर से एक कुटिया नजर आई जहां एक दिया जल रहा था। तो राजा जी उस कुटिया में गए, वो बहेलिया की कुटिया थी, और उस कुटिया के अंदर इतनी गंदगी पड़ी थी कि बहुत बदबू आ रही थी, खड़े नहीं रह सकते थे। वहीं मांस पड़ा था, वहीं खून, वहीं हड्डियां लटक रही थी। उसी कमरे में एक कोने में वहीं मल मूत्र, मतलब इतनी भयानक बदबू की खड़े नहीं रह सकते थे। राजा ने सोचा आज रात ही तो काटनी है, अगर मैं बाहर रहा तो जंगली जानवर मेरे पे प्रहार कर लेंगे। तो उसने उस बहेलिए से कहा मुझे सिर्फ आज रात रुकना है, मैं चाहता तो नहीं हूँ इस कुटिया में, क्योंकि मेरा दम घुट रहा है, बहुत बदबू आ रही है, मैं नहीं रुक पाता, लेकिन मजबूरी में मुझे एक रात रुकना है। बहेलिए ने मना कर दिया, कहा मैं रुकने देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आते हैं ना वो यही कहते हैं कि बस हमें
एक रात रुकने दो। और वो यहीं जाने का नाम ही नहीं लेते। सुबह होती और कहते हम तो नहीं जाएंगे। तो राजा ने कहा ये तो इतनी बदबूदार है, यहाँ कौन रुकना चाहेगा, मुझे तो मजबूरी में रुकने, एक रात ही रुकना है। बहुत अनुरोध किया बहेलिए से, तो बहेलिए ने कहा ठीक है, लेकिन सुबह चले जाना। जैसे वहां उस कुटिया में राजा जी रुके तो बदबू किसमें परिवर्तन हो गई? खुशबू में। जब सुबह हुई तो राजा जी का मन बदल गया। कहा मैं अब इस कुटिया से जाने वाला नहीं हूँ। तो बहेलिए ने कहा मैंने कहा था ना कि आप सुबह यही कहोगे, क्योंकि यहाँ जो भी आता है वो यही कहता है। कहा अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। तो परीक्षित जी ये कहानी सुन रहे थे सुखदेव जी महाराज के द्वारा। तो परीक्षित ने कहा महाराज जी ऐसा कौन राजा है जो उसको इतनी गंदी कुटिया में मन लग गया, एक रात के लिए रुका, और उसका नाम तो बताऊं? तो सुखदेव जी महाराज ने कहा वही तो तुम हो, राजा परीक्षित है उसका नाम। तुम्हें भी ये पंच तत्व की जो कुटिया है इसके अंदर भी क्या है? मांस, खून, मल, मूत्र, सारी गंदगी तो इस पंच रूपी मतलब इस शरीर रूपी कुटिया में भरा पड़ा है। और इससे इतना मोह हो गया कि इस कुटिया से निकलने का मन ही नहीं हो रहा है। तो हम सब की कौन सी कुटिया है? ये शरीर रूपी कुटिया है। और आत्मा जैसे कभी होता है ना, कुछ भी होता है तो हमें कितना प्यार है इस शरीर से, इतने आसानी से हम कुटिया को छोड़ते नहीं है। राजा जी का टाइम भी पूरा हो गया था फिर भी उसे छोड़ नहीं रहे थे। लेकिन जब कहानी सुनी तो उन्हें वैराग्य आने लगा। जैसे भागवत में कथा सुनाते ना कि एक भक्ति नाम की महिला थी। नारद जी सृष्टि पे घूम रहे थे तो उन्होंने यमुना महारानी के किनारे एक भक्ति नाम की महिला को रोते हुए देखा, और उसके सामने दो वृद्ध बच्चे पड़े थे, दो वृद्ध व्यक्ति सोए हुए थे। तो उस महिला ने नारद जी को आवाज लगाया और कहा मेरा नाम भक्ति है और मैं तो यंग हूँ, लेकिन मेरे ये दोनों बच्चे हैं। वो बच्चे कौन? ज्ञान और वैराग्य। ये वृद्ध अवस्था को पा रहे, जर्जर अवस्था हो गई इनकी और ये उठ ही नहीं रहे हैं। तो नारद जी ने बहुत मंत्रों का जाप किया, गीता सुनाई, बहुत प्रयास किया। वो थोड़ी देर आंख खोलते और वापस सो जाते। तो सुखदेव जी महाराज ने उपाय बताया कि इनको हरिद्वार लेके जाओ, वहां यज्ञ करो। कौन सा यज्ञ कहा? ज्ञान यज्ञ करने के लिए कहा। भगवान ने भी अर्जुन को 12 प्रकार का यज्ञ सिखाए। तो अर्जुन ने कहा मुझे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बता दो, वो है ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान और वैराग्य के लिए भी हरिद्वार में यज्ञ किया, भागवत की, तब जाके वो थोड़ा जागृत हुई। तो कहते आनंद नाम के घाट पर वो कथा सुनाई उनकी। कहने का भावार्थ कि भक्ति ने कहा मैं भी वृद्ध अवस्था में थी, लेकिन जब वृंदावन की धरनी पर आई तो मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे बच्चे वहां भी जवान नहीं हुए। तो आज संसार में आप देखेंगे भक्ति कैसी है? भक्ति कैसी है? जवान है। और उनके दो बच्चे ज्ञान और वैराग्य वृद्ध अवस्था में। अर्थात कहते भक्ति का फल ज्ञान है, लेकिन ज्ञान सुनने की किसी के पास ताकत नहीं है। आज लोग क्या कहते हैं? शॉर्टकट तरीका अपनाते। लोग कहते बहन जी हमें कोई वरदान दे दो, ज्ञान मत दो, है ना। ज्ञान सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्या चाहिए? वरदान चाहिए, कोई चमत्कार कर दो, बस हमारे सिर पे हाथ रख दो। क्या चाहिए? वरदान चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए।
क्योंकि सबके पास ज्ञान बहुत है, तो ज्ञान सुनने के लिए चाहिए ही नहीं। और जब हम ज्ञान सुनेंगे नहीं तो हमें वैराग्य आएगा कहाँ से? तो ये वैराग्य और ज्ञान आज वृद्ध अवस्था में है। तो कौन से घाट पर बैठकर कथा सुनाई? आनंद नाम के घाट पे। तो जब हम ज्ञान सुनते हैं तो कौन सा घाट? आनंद। मतलब हमारी स्थिति ऐसी खुशहाल हो, मतलब हमारी स्थिति इतनी आनंदमय हो। जब हम आनंदमय स्थिति में बैठ के वो परमात्मा का ज्ञान सुनेंगे तभी हमारी जागृत अवस्था आएगी। तो हरि का द्वार मतलब कौन सा? वो हरिद्वार नहीं। ये आत्मा को भी क्या कहा? यहाँ इस द्वार में बैठ के किसको याद करे? हरि को याद करे। हरि मतलब वो दुखों को हरने वाला। तो हरि द्वार में बैठ के किसको याद किया? उस परमात्मा को याद किया। आनंद नाम के घाट पे बैठ के कथा सुनी, अर्थात अपनी स्थिति को इतना आनंद में बनाया, तब जाके स्थिति कैसी हो गई? बहुत अच्छी हो गई। आप सभी 5 दिन से क्या सुन रहे? भागवत सुन रहे, प्रवचन सुन रहे हैं। तो कहा जाता है कि जब कोई प्रवचन करता है तो क्या किया जाता है? उसे दक्षिणा दिया जाता है। ऐसी है ना? तो कौन सी दक्षिणा? द अर्थात दान और छीन अर्थात हमारे अंदर जो कमजोरी आ गई है उसको क्या करना है? दान देना है। तो आप सब ने वो दक्षिणा लाई है। कल हमने आप सबको कहा था ना दक्षिणा लेकर आना है। क्या सबने दक्षिणा लाया है? सोच रहे होंगे पता नहीं क्या मांगने वाले। दक्षिणा में क्या चाहिए? 5 खोटे सिक्के और 1 आना। जैसे आप देखो 10 रुपए देते तो 10 रुपए के ऊपर 1 रुपए साथ में देते, है ना? राउंड फिगर में 10 नहीं देते। दान में हम कितना देते? 11 रुपए, 21 रुपए, 101। वो 1 क्यों लगाते? आजकल तो लिफाफे में ही लगा हुआ आता है ना? तो वो 1 का क्या राज है? 5 खोटे सिक्के तो आप सबको समझ में आ गए। क्या है वो 5 खोटे सिक्के? क्या है 5 खोटे सिक्के? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 हमारे खोटे सिक्के। लेकिन उसके साथ 1 आना भी है। वो 1 आना क्या है? चलो 5 खोटे सिक्के मत दो, वो अपने पास ही रखो, क्योंकि आज मुझे दोगे और अभी यहाँ से निकल कर जाओगे और कुछ हुआ तो तुरंत उसको यूज कर लोगे। तो अभी तो हमारे सामने दे देंगे, लेकिन वापस उसको कब लेंगे पता ही नहीं चलेगा। उसको आप अपने पास ही रखो। क्या दे दो? सिर्फ 1 आना। कौन कौन देने तैयार है 1 आना? हाथ खड़े करके बताओ, कौन कौन देने तैयार है 1 आना? कोई भी नहीं? अब इतना सा भी नहीं दे सकते 1 आना? 1 आना भी नहीं दोगे? 1 आना अर्थात 1 बार भगवान के घर आना। तो कौन कौन आएगा भगवान के घर? भगवान के आश्रम में, भगवान के द्वार पर 1 बार आना। कौन कौन आएगा? अभी भी कोई नहीं आने वाले? हाथ तो खड़ा करो, हमें थोड़ा आश्वासन मिल जाए कि सचमुच में आप आने वाले हो, है ना? पास में गोरेगांव है, गोंदिया है, यहाँ भी है। जो यहाँ रह रहे तो यहाँ भी आ सकते, लेकिन क्या करना? रोज 1 बार कहाँ आना है? भगवान के घर आना। ये नियम बना ले। 2 मिनट, 5 मिनट, जितना भी समय मिले, लेकिन कहाँ पहुँचेंगे? भगवान के घर। तो 1 आना सभी देंगे पक्का? क्योंकि बिना दक्षिणा लिए यहाँ से आप पास जाने नहीं देंगे हम, है ना? तो सबको 1 आना तो कम से कम देना है। यज्ञ करते तो क्या डालते? 2 प्रकार का यज्ञ होता है। एक होता है ज्ञान यज्ञ, दूसरा होता है द्रव्य यज्ञ, जिसमें जौ, तिल, घी डाला जाता है।
और ये किसका प्रतीक है? तिल बहुत छोटा होता है ना, वो मन का प्रतीक है। और तन का, जौ में कवर होता है ना, उसके ऊपर छिलका होता है और अंदर गेहूं होता है। तो छिलका है हमारा ये शरीर और अंदर जो गेहूं है वो है हमारी आत्मा। तो जौ तन का प्रतीक है और घी धन का प्रतीक है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मन में संकल्प आया, विचार आया कि आज मुझे शराब पीना है या बीड़ी पीना है या गुटखा खाना है। मन में विचार आया, अब शराब बीड़ी गुटखा घर में तो मिलेगा नहीं ना, कहाँ मिलेगा? दुकान में मिलेगा। तो दुकान मन जाएगा कि तन जाएगा? अब मन में विचार आया, तन को उसने कहाँ ले गया? दुकान पर ले गया। अब वो दुकानदार हमें फ्री में तो देगा नहीं, क्या करेगा? पैसे भी देना पड़ेगा ना, उस चीज को खरीदेंगे। तो फिर हमने धन भी दिया, तो हमारा तन मन धन शुद्धिकरण हुआ, शुद्धि के काम में लगा, अच्छे काम में लगा नहीं। कौन से काम में लगा? गलत काम में लगा। तो आज हमारा तन मन धन क्या हो गया? अशुद्ध हो गया है। और इसको हमें क्या करना है? शुद्ध करना है। कहते ना, तन मन धन तेरा, तेरा तुझको अर्पण। किसको? सचमुच में किया कि सिर्फ बोलकर आ गए, है ना? तो आज से क्या करना है? क्या अर्पण करना है? तन मन धन उस परमात्मा। अमर है बाबा तेरा मेरा प्यार, युग युग में ना छूटे बाबा, बस तेरा साथ।